अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 5 साल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो वक्त से पहले सही कारोबार का इंतखाब करेंगे, क्योंकि हर साल कुछ नए कारोबारी मौके पैदा होते हैं और कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जिनकी मांग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। अक्सर लोग कारोबार शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन वो वही आइडियाज देखते हैं जो हर दूसरी यूट्यूब वीडियो में मौजूद होते हैं, जैसे कपड़ों की दुकान, जनरल स्टोर या मोबाइल शॉप। हकीकत यह है, अगर आप वही काम शुरू करेंगे जो हजारों लोग पहले से कर रहे हैं, तो कामयाबी हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जिनकी पाकिस्तान में अगले 5 साल के दौरान डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इन्हें एक आम नौजवान, हत्ता कि अगर इसने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की हो, तो भी सही मेहनत और मनसूबाबंदी के साथ शुरू कर सकता है। पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसे कारोबारी मॉडल शेयर करूंगा जिनमें अगर आप मेहनत कर जाते हैं तो आने वाले 4 से 5 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बिजनेस शायद आने वाले सालों में सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो। बिजनेस नंबर 1, सोलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग सर्विस। पाकिस्तान में हर महीने हजारों नए घरों और दुकानों पर सोलर सिस्टम्स लग रहे हैं, लेकिन एक मसला है, ज्यादातर लोग सिर्फ सोलर लगवा लेते हैं मगर बाद में इसकी सफाई, देखभाल और छोटे मसाइल के लिए काबिल एतमाद शख्स नहीं मिलता। अगर आप बेसिक सोलर मेंटेनेंस सीख लेते हैं तो आप घरों, दुकानों, स्कूलों और फैक्ट्रियों को अपनी सर्विस दे सकते हैं। बात करते हैं कैसे शुरू करें। सबसे पहले किसी लोकल टेक्नीशियन के साथ चंद हफ्ते काम सीखें, उसके बाद जरूरी टूल खरीदें, फिर अपने इलाके में मौजूद सोलर इस्तेमाल करने वाले घरों और कारोबारों से राब्ता करें। शुरू में ज्यादा सरमायाकारी दरकार नहीं, चंद सेफ्टी इक्विपमेंट, बेसिक टूल्स और एक मोटरसाइकिल से भी आगाज किया जा सकता है। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो एक खुश ग्राहक मजीद कई ग्राहक ला सकता है। बात करते हैं बिजनेस नंबर 2 की, प्रोफेशनल वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विस। पानी हर घर की बुनियादी जरूरत, लेकिन पाकिस्तान में हजारों घरों, स्कूलों, हॉस्पिटल्स, मसाजिद और छोटी फैक्ट्रियों के पानी के टैंक महीनों बल्कि कई जगहों पर सालों तक साफ नहीं होते। लोगों में सेहत के हवाले से शऊर बढ़ रहा है, इसलिए प्रोफेशनल वाटर टैंक क्लीनिंग की डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बात करते हैं कैसे शुरू करें इस बिजनेस को। सबसे पहले जरूरी सामान है सेफ्टी ग्लव्स, ब्रशेज, क्लीनिंग टूल्स और अप्रूव्ड क्लीनिंग केमिकल्स खरीदें। शुरू में अपने इलाके की हाउसिंग, हॉस्टल्स, स्कूल्स, सोसाइटीज और मसाजिद से राब्ता करें। अगर आप वक्त पर साफ सुथरा और जिम्मेदारी से काम करेंगे तो यही लोग आपको दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत आपकी रेपुटेशन है, ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं बिजनेस नंबर 3 की, स्मार्ट होम मेंटेनेंस सर्विस। पाकिस्तान में रोजाना हजारों घरों में छोटे छोटे मसाइल पैदा होते हैं। कहीं पानी की मोटर खराब हो जाती है, कहीं नल का लीक होने लगता है, कहीं बिजली का मसला पैदा होता है और लोगों को एक काबिल एतमाद कारीगर नहीं मिलता। यही वजह है कि आने वाले सालों में प्रोफेशनल होम मेंटेनेंस सर्विस एक मजबूत कारोबार बन सकती है। इसको शुरू कैसे करना है। अगर आपको बिजली, प्लम्बिंग या मोटर की बेसिक समझ है तो पहले किसी तजुर्बाकार कारीगर के साथ चंद माह काम सीखें। उसके बाद अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाएं, एक सादा सा लोगो बनाएं और अपने इलाके में अपनी सर्विस मुतारुफ करवाएं। लोग ऐसे शख्स को दोबारा जरूर बुलाते हैं जो वक्त पर आए, साफ काम करे और मुनासिब कीमत ले। तो बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4 की, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रेंटल सर्विस। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन बहुत से छोटे किसान महंगी मशीनें खरीदने की हिम्मत नहीं रखते। इसलिए अगले चंद सालों में ज़रूरी आलात किराए पर फराहम करने में डिमांड मजीद बढ़ सकती है। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो शुरू में खुद मशीन खरीदने के बजाय मकामी मालकान के साथ राब्ता करें और इन्हें गाहक फराहम करें। बाद में जब आमदनी बढ़े तो अपनी मशीनें खरीदना शुरू करें। ये कारोबार खास तौर पर देहाती इलाकों के नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 5 की, वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग सर्विस। पाकिस्तान में कचरे की मिकदार हर साल बढ़ रही है, लेकिन इसे सही तरीके से जमा और रिसाइकल करने वाली प्रोफेशनल सर्विस अभी भी बहुत कम है। प्लास्टिक, गत्ते, देहात और इलेक्ट्रिक सामान जैसी चीजें सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक कारोबारी मौका भी हैं। बात करते हैं इसे शुरू कैसे करें। शुरू में अपने इलाके के दुकानों, दफातर और छोटे कारोबारों से राब्ता करें। इन्हें बाकायदगी से वेस्ट कलेक्शन की सर्विस दें और जमा शुदा सामान रिसाइकलिंग डीलर्स को फरोख्त करें। शुरू में मुनाफा कम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके मुस्तकिल ग्राहक बढ़ेंगे
آپ کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ وہ 5 کاروبار تھے جن کو اگر آپ ابھی شروع کر لیں تو آنے والے سالوں میں آپ کا ایک نام بن سکتا ہے، آپ لاکھوں کما سکتے ہیں ان کاروبار سے۔ لاسٹ پہ ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، صرف ایک اچھا بزنس آئیڈیا کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ اصل فرق اس شخص میں ہوتا ہے جو دوسروں سے پہلے سیکھتا ہے، کام شروع کرتا ہے اور مستقل مزاجی سے اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ وہ وقت کبھی نہ آئے، لیکن اگر آپ آج تیاری شروع کریں، اسکل سیکھیں اور چھوٹے پیمانے پر آغاز کریں تو آنے والے 5 سال آپ کے لیے ایک بڑا موقع ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، کاروبار میں کامیابی صرف زیادہ پیسے لگانے سے نہیں آتی، بلکہ صحیح وقت پر صحیح اپورچونٹی کو پہچاننے سے آتی ہے۔ آج جن شعبوں کے بارے میں ہم نے بات کی، شاید ان میں سے کچھ اس وقت اتنے مشہور نہ ہوں، لیکن جیسے جیسے پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی آئے گی، شہروں کی آبادی بڑھے گی اور لوگوں کی ضروریات تبدیل ہوں گی، ویسے ویسے ان شعبوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ واقعی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو صرف ویڈیو دیکھنے تک محدود نہ رہیں، آج ہی ایک نوٹ بک اٹھائیں، جس بزنس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اس کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کریں، کسی ایسے شخص سے ملیں جو اسی شعبے میں کام کر رہا ہو۔ سب سے پہلے اسکل سیکھیں، منصوبہ بنائیں اور چھوٹے پیمانے سے آغاز کریں۔ یاد رکھیں، ہر بڑا کاروبار کبھی نہ کبھی ایک چھوٹے پیمانے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور اب آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ان تمام بزنس اپورچونٹیز میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون سا بزنس پسند آیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان میں کم سرمایہ، کم کمپٹیشن اور فیوچر ڈیمانڈ والے مزید کاروباروں پر تفصیلی ویڈیوز بناؤں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب نہ صرف ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے بلکہ یہ ہمیں ایسی مزید تحقیق پر مبنی ویڈیوز بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی اور حقیقت پر مبنی بزنس اپورچونٹی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔